स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप वैशंपायन, आपका मेंटर, क्लास 9th साइंस। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं मोशन, जिसका पार्ट 2 है ये वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हमने समझा मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब सारी चीज़ें किसी के सापेक्ष हैं, ये हमने समझा। वी ऑल्सो स्टडीड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमने बात की रेट की, राइट है ना। रेट मतलब टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड शुरू किया था, लेकिन उसमें हमने दो बातें समझी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ी, जिसको कहते हैं विच आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल वेक्टर का मैंने आपको दिया था फोर्स। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ टॉपिक स्पीड। स्पीड से आगे बढ़ेंगे, मतलब स्पीड टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तो आप कहें सर स्पीड से पढ़ाने लग गए हैं। चलिए, तो स्पीड बेसिकली क्या होती है। स्पीड की जब बात आती है तो हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। स्पीड में एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल उसी भाषा में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इसको क्या लिखोगे आप, इंग्लिश में क्या बोलना चाहोगे, या इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे। चलिए इस बात एक स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करिए, डिफाइन करिए इसको, कैसे डिफाइन करोगे। हाँ बोलो। सर, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है। ओके, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इस फॉर्मूले को कैसे बोलोगे स्टेटमेंट में। व्हेन द ऑब्जेक्ट में भी कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट moves and covers some distance, कुछ दूरी तय करता है in a given interval of time, है ना। So the rate is called as speed. The rate at which it is covering distance is called as speed, है ना। हिंदी में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दूरी तय करने की दर को, है ना, गति स्पीड कहते हैं, वेग। दो शब्द हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं हिंदी में एक को, हाँ, वेलोसिटी को वेग। ओके, तो ये हो गया वेग, और इसे शायद गति कहते हैं ना, ये गति है, स्पीड, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो एक हो गई गति, इसे कहते हैं दूरी, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या हो गई, दूरी, और ये क्या है, समय, बिल्कुल ठीक है। तो दूरी तय करने के लिए जितना समय लग रहा है, या उस रेशो को, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आई बात समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी दूरी को तय करता है किसी निश्चित गिवन टाइम में, तो उसे हम स्पीड कहते हैं। ओके, अब यहां पर एक नया शब्द आ गया है, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, एंड वी विल लैंड बैक टू स्पीड। हम लोग स्पीड पर वापस आएंगे, ठीक है। एक और हैश लगाइए, और यहां पर आएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे नापा जाएगा। मान लीजिए मैं किसी चींटी को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, एक चींटी को ऑब्जर्व करता हूं, और चींटी इस पॉइंट से ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर इधर 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 जाती है, ठीक है। इट्स कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली ना, वो रैंडम दूरी तय, मतलब रैंडम मूवमेंट कर रही है। तो कुल मिलाकर वो कितना दूर चली, कुल मिलाकर वो कितना दूर चली, तो हो सकता है वो 1 किलोमीटर चली गई हो, पर बोर्ड पे तो इतना ही दिख रहा है। क्यों, अरे ऐसा 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 ऐसा, ये घूमते घामते यहाँ तक गई, तो कितनी दूरी तय की। तो अगर मान लो उन सारे पोजीशंस पर मैं धागा सुई के साथ ऐसे लगा लगा के धागे की लंबाई देख लूँ, ठीक है,
एक या थोड़ा मिक्स हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई चींटी मूव कर रही है मान लो, ओके एग्रीड, और यहां पर आकर रुक गई, ठीक है। तो यहां पूरे में मैं अगर धागा लगा दूं, ऐसे पूरा धागा बिछा दूं और उस धागे को ऐसे लंबा खींचूं, अब देखो कितना लंबा हुआ, तो ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी या दूरी कहलाएगी? क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। इस रास्ते की पूरी लंबाई को हम दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस समझ में आया? दिक्कत तो नहीं डिस्टेंस शब्द में? इसकी डेफिनेशन लिखिए इंग्लिश में पहले। डिस्टेंस इज डिफाइंड as the path length, as the path length, path length, it is defined as path length, ठीक है। अच्छा, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हुई उसको हम कहेंगे दूरी, ओके। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें मैं करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। पहले मैं बात करता हूं एक और नए शब्द की, फिर से एक हैश लगाइए, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या मुझे कोई बता सकता है ये डिस्प्लेसमेंट शब्द क्या होता है? किसी के स्कूल में हुआ ही? आपके हो गया है ना? वेरी गुड। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? टेस्ट नहीं है, रिलैक्स, आप बिना घबराहट के बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए बताइए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हाँ, हिंदी में? अरे बताओ यार, हिंदी में गजब, बोलो। सर जब कोई ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट अपनी अच्छा, मतलब आप अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। हाँ करिए करिए। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है, हाँ एक टाइम में सर वो तो प्लेस चेंज करता है। प्लेस चेंज मतलब क्या है? मोशन नहीं तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो, सर ये अधूरा हुआ। when a body changes its motion, When object या body changes its motion, changes its motion, नहीं रे बेटा, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, शब्दों में हेरफेर है। आप प्रयास करेंगे, करिए। सर ऐसे वो आपने बताया कि वो सीधी बात करी थी, अगर ये अगर वो दूर से गई तो अगर इसका शॉर्टकट को डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट निकाल ले। सर शॉर्टकट शॉर्टकट इधर से इधर जल्दी से आ जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट। इसको इधर से इधर। सर द शॉर्टेस्ट वे which is in the distance is called the नहीं डिस्टेंस नहीं। हाँ नहीं समझ गया, मैं भावना समझ रहा हूँ आपकी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूनतम दूरी होगी किसी दो बिंदुओं के बीच में, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई पॉइंट, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैं ऐसे गया तो ये एक डिस्टेंस हुआ, ये एक डिस्टेंस हुआ, ये एक डिस्टेंस हुआ, ऐसे ऐसे कई सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। इनमें से जो शॉर्टेस्ट है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ऐसा आपका कहना है, ठीक है? ऐसा ही कुछ कह रहे हैं आप लोग, ओके। तो अब इसको हम कहते हैं विस्थापन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विस्थापन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस। इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस। और दूसरा, अगर आप लोग क्रिकेट कभी खेलते हैं तो मैदान में कोई कहीं भी ऐसे खट से मार दे और दो फील्डर के बीच से अगर बॉल निकल जाए तो आप लोग ताली बजाओ, प्लेसमेंट यार, प्लेसमेंट करते हो ऐसे। ये प्लेसमेंट मतलब क्या है? आपने किसी निश्चित दिशा में या निश्चित जगह पर आपने शॉट मार दिया, जो भी कहते हैं उसको, है ना, हिट कर दिया, मे बी, आई डोंट नो, मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। तो उसे हमने क्या कहा? प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर ऑपोजिट नहीं है, इट्स नॉट ऑपोजिट वर्ड टू इट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ये हुआ कि किसी भी दो पॉइंट्स पर के बीच, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि एक सरल रेखा होगी, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लिखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points which may be a straight line, may be nahi, which is a straight line, which is a straight line, which is a straight line is called displacement,
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं टीचर ऐसा लिखवा देते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? तो हम इनको इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी कह लेते हैं। एक इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू किया और जहां पर अंत किया, फाइनल पोजीशन। तो हम पोजीशन की भाषा में भी बात कर लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या हम कह लें बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जहां से जहां तक जाएंगे, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये बात समझ में आ गई? तो उसे क्या कहा हमने? डिस्प्लेसमेंट कहा। ओके, नाउ these two definitions are very important when leading to our exercise। जब हम एक्सरसाइज पीछे की जो अभ्यास दी हुई है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इन शब्दों के कई डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से करना होगा। अब मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है? देन वी विल अगेन कम बैक टू स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं फिर से उस पर आऊंगा। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूं, भावनाओं को समझे, ये लगभग सर्कल है, ठीक है? जैसा भी बना है अच्छा बना है, ठीक? ओके, अब ये डायमेट्रिक दूसरा पॉइंट है। डायमेट्रिक मतलब व्यास के साथ, शायद व्यास ही बोलते हैं डायमीटर, आई डोंट नो। तो ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी फिलहाल, क्योंकि एक पॉइंट में डायमेट्रिकली इधर बनाऊंगा। दिस इज बी एंड दिस इज डी। ओके, ठीक है? अब क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एक बच्चा जो है वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, इस पाथ पर, इस रास्ते पर चलता है और वो डी पर आकर के रुक जाता है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सवाल समझ में है? उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और चल इसको थोड़ा और सरल कर देता हूं। वो यहां नहीं रुका, वो यहां से चला और घूम के वापस यहीं आ गया, ठीक है? अब आपको बताना है कि दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जबकि रेडियस इज आर। रेडियस कितना है? आर है। इस रास्ते का, इस पाथ का रेडियस आर है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये कितना होगा? चलिए आप प्रयास करें, ट्राई। सर तो 2 पाई सर 2 पाई आर क्या होगा? 44 आर अपॉन 7। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है? डिस्टेंस। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपके हिसाब से? सेम होगा, अलग होगा? मैं सबके आंसर दूंगा, रिलैक्स। सर वो वहां पे चला तो वहीं पे रुक सकता था। क्यों नहीं रुक सकता? वाह, ये मैं चला ऐसे और इधर आकर मैं रुक गया, लो क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं रुक सकता भाई? ए से चला ए पे रुक गया, नहीं रुक सकता? रुक सकता है। सर सेम है। सेम मतलब 2 पाई आर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ये आपके हिसाब से 2 पाई आर। चलिए, आपका क्या विचार है बेटा? आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट अलग है डिस्प्लेसमेंट अलग है। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर 0। ओके, आपका क्या विचार है? डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस में पाई आर। डिस्टेंस, हाँ वो मैं सेम के लिए ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है, 2 पाई आर। ओके, हाँ डिस्टेंस उतना रहेगा और डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, पक्का? ओके, ठीक है। तो 2 बच्चों ने कहा है कि ये सही है, जबकि एक बच्चे ने कहा है ये सही है। तो अब मैं बता दूं कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है? देखिए, होना ये है कि डिस्टेंस की परिभाषा है द पाथ लेंथ। तो यहाँ से पूरा घूम के जब वो यहाँ तक आया तो इस पूरी लंबाई को हम लेंगे एंड दैट इज 2 पाई आर। और ये आप सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही स्थान पर है तो कुल दूरी होगी 0, है कि नहीं? जहां से चले वहीं घूम के वापस आ गए तो आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी? मिनिमम दूरी 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है? आपके समझ में आ गया बेटा, ठीक है? अब ये गलती एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में पीछे दिए हैं,
आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे जितना बनता जाए उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर इसी स्थान पर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे सवाल करूं कि वो घूम के आया और डी पॉइंट पर आकर के रुक गया, ए से चला डी पे रुका, अब मुझे बताएंगे आप लोग डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। हाथ नहीं उठाएंगे, मैंने देख लिया, ठीक है। चलिए, कौन बताना शुरू करेगा? आप ही से शुरू करते हैं। सर डिस्टेंस को तो अपना स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो वो अरे ओए 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 ओए, स्पीड इनटू टाइम। भैया अभी बात हो रही है, वो बंदा चल रहा है, मैंने ना समय की बात की ना उसके स्पीड की बात की, मैंने सिर्फ कहा कि वो यहाँ से चला और यहाँ आकर के रुक गया, ठीक है। तो इसमें बेटा टाइम और स्पीड दोनों की बात नहीं होगी, अभी आप सिर्फ बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शब्दों पर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फ्रॉम ए टू डी, ए डी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब सोच के बताओ। एक मिनट, हाँ डाउट है, हाँ बोलिए। सर जैसे आपने लाइन खींची है, तो कौन सी? ये जो बीच बीच में आपने जो लाइन खींची, वो मैंने डायमीटर बनाने के लिए किया है कि ये डायमीटर है, ठीक है, एंड दे आर म्यूचुअली तो परपेंडिकुलर। अपन डिस्प्लेसमेंट अपने हिसाब से बता। नहीं नहीं, ये देखिए भैया मैंने परपेंडिकुलर दिया है, ऐसे एक्सिस है, तो उसी एक्स में एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ उसी में से बताना, उसी में से मतलब आज पेन नहीं लाया भैया, हाँ बैठो। सर मतलब उसी में से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है कि अपने हिसाब से ये अलग से? अरे जो डायग्राम दिया है उसमें बताना है भैया, जब डायग्राम दिया क्यों है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया इसीलिए कि आप इसी में से जवाब देंगे, अपने मन से ही देना है तो डायग्राम क्यों देते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, मे बी ओरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रेडियस r है, ए से निकला डी तक पहुंच गया, क्वेश्चन इज ओके। आप आंसर दे रहे थे, बताइए। मेरे को अगर डिस्टेंस को 2 पाई आर ले ले और फिर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो जो आएगा डिस्टेंस, फिर वो दिया रहेगा, फिर उससे माइनस कर दो, वो वाला डिस्टेंस हटाएगा इससे डी तक। नहीं करेंगे कैसे हो बताओ, फुल एंड फाइनल। मैं क्या करूं, आप डिक्टेशन देंगे मैं लिखूं, बोलो मैं करता हूं 2 पाई आर, फिर क्या आगे, डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आएगा कैसे? हाँ ठीक है, ओके, पर होगा कैसे आप बता सकते हैं, कितना होगा अंदाज बता सकते हैं, अंदाज बता सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स, यहाँ बैठ जाओ। हाँ आप बताएं। सर डिस्टेंस होगा सर 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस पाई आर अपॉन 2, प्लस पाई आर अपॉन 2। नहीं सर पाई आर नहीं, आंसर ऐसा दो कि टीचर को चेक करने में मजा आए, टीचर चेक करने लगेगी और सोचने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कटेगा पक्का। ये कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, बोर्ड दिख रहा है पूरा पूरा नीचे तक, ओके। आपको क्या लगता है, वो कंफ्यूज्ड है आपने डिस्प्लेसमेंट का जवाब नहीं दिया मुझे। सर ए टू डी क्या, ए पॉइंट टू डी, ए पॉइंट टू डी पॉइंट, कहाँ वही तो हम कह रहे हैं, ए पॉइंट टू डी पॉइंट कितना होगा, हाँ ऐसे ऐसे ये वाला Yes. है ना, ये वाला, तो ये कितना होगा, उसको निकाल, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? सर 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 1/3 to 2 पाई आर 1/3 नहीं भैया रुक जाओ, चलो आप दिमाग लगा रहे हो पर सही दिशा में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब समझ लें इसको, है ना। मैं पहले ये लिखा हुआ सब मिटा देता हूँ भैया, इसमें मर जाएंगे अपन, मरण हो जाएगा। चलिए अब आप ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये होता है पूरा, पूरा बोले तो 2 पाई आर होता है पूरा, उसके 4 टुकड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 टुकड़े, और ये वाला है चौथा टुकड़ा, तो 4 टुकड़े हैं, ठीक है। तो हर छोटे छोटे पीस को हम 4 4 4 करके डिवाइड बाय 4 कर दूं मैं, ठीक है। अब उस 4 4 के टुकड़े कितने हैं, यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, 3 टुकड़े, सो दिस वुड बी 3/4 2 पाई आर। डिस्टेंस समझ में आया?
ठीक है, अभी समझ में डिस्टेंस नहीं आया, आ गया, बढ़िया, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ू। चलिए अब आपकी बात आती है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपने कहा था सर ए से बी, ए से डी, ऐसे इधर से जाइए, इधर से मतलब इस सर्कल के पाथ में जाऊं कि मैं ऐसे घूम के, आंसर इज नो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच शुड बी अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या है, ये है 90 अंश कोण 90 डिग्री, ये क्या एंगल है 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बन गया जो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसका यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ये दूरी आपको नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आंसर आएगा कितना सर r√2। हाँ बोलो, क्या आर बोलो। सर मैंने पूछा था आपसे कि अपने मन से ऐसे बना सकते अपने मन से, अच्छा ये मन था आपका। यस सर। अरे अब मुझे लगा आप अपने मन से, मतलब बेटा वही बात होती है, देखो क्या है, जब आप अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने शब्दों को समझा नहीं पाते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। या आपको शायद आंसर यही बताना था पर मैं समझ नहीं पाया, है ना। तो आप मुझसे ये कहिए ना, सर आपने एक स्ट्रेट लाइन कहा था, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सो मे बी सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे इसने कहा कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मुझे नहीं आ रहा, पर मैं बता सकता हूँ, मैं उसकी भावनाएं समझ गया, ठीक है। जो कहना चाह रहा है लेकिन कैलकुलेट वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझा दिया, समझ में आया। अब रूट ये कैसे आया r√2 वो भी बता देते हैं। ये है r, ये है r, तो हमें तो ऐसे डायग्राम बनाने की आदत है, पुरानी बुरी आदत है ना। तो मैंने इसको इसे दिखा दिया आपको, ये है r, ये है r, ये हमें पता करना है। तो ये हो गया डिस्टेंस, मैं d लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू कितना हुआ, √r² प्लस r², दिस इज 2r², ठीक है। तो 2 टाइम्स r² पूरा का पूरा, रूट में स्क्वायर और रूट ऐसे काटते नहीं हैं, ये मैं समझा रहा हूँ कि रूट और स्क्वायर आपस में नलीफाई होंगे, r बाहर आ जाएगा, ठीक है, r और √2, ये समझ में आया। तो ये आंसर आ गया r√2, क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गया। देखो अभी तक हमने स्पीड को टच नहीं किया यार, हम लोग स्पीड से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ और वो है यूनिट सिस्टम। इसको नोट करना है किसी को, है नहीं करना, कर लो दुष्ट, करना है करो, जल्दी करो, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ और मिटा दे पूरा। चलो भाई मिटा देते हैं। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हमें पढ़ना है, अभी भी स्पीड को टच नहीं किया। देखो यार हम लोग स्पीड है, इसे सब कुछ पढ़ रहे हैं स्पीड से, लिखा कुछ नहीं है अभी तक स्पीड में। अच्छा अब बात आती है एक नए सब टॉपिक की, एंड दैट इज यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब वन, ठीक है। अब आप वन को कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट सिस्टम वन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वन अलग अलग रूपों में हमें बताना है, डिस्टेंस के लिए वन, मास के लिए वन, टाइम के लिए वन, ठीक है। तो वन टाइम वन कैसे बताएंगे, तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया, बोले सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिस्टम चलते थे सामान्य, कोई भी मतलब है ना, तो भारत में पहले क्या होता था, हम लोग जब लंबाई नापते थे तो हम कहते थे हाथ में, है ना, हाथ से नापते थे, ऐसे एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। जैसे कपड़ा खरीदना है तो किसी बुटके आदमी को बैठा लिया, वो बुटका आदमी का हाथ भी छोटा है, तो नापेगा, बोले 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, लो भैया कपड़ा हो गया। देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। फिर अगर दूरी बतानी है, बोले 10 कदम, अब आपके 10 कदम और मेरे 10 कदम अलग होंगे नहीं होंगे, तो दूरी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो ऐसा अंग्रेजों का कहना है कि हमारे पास कोई यूनिट सिस्टम नहीं था भारत के पास, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, उसको नाम दिया CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। और ये CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, ओके। जबकि हमारा भारतीय यूनिट सिस्टम इससे ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन वो पढ़ाया नहीं गया कभी, तो हम लोग सब भूल गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हमारा यूनिट सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग था, बल्कि और ज़्यादा
और ज़्यादा एडवांस था, ठीक है। अंग्रेजों ने हमें से सीखा है सब कुछ। ओके, ये हो गया भाई। दूसरा सिस्टम फिर उन्होंने बनाया, क्योंकि ये छोटे छोटे थे। अब सेंटीमीटर में हर बार आप सेंटीमीटर में थोड़ी नापेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, अब उनके घर से उनका रेलवे स्टेशन जो भी उनके शहर का है, भाई आप उसको किलोमीटर में नापना पसंद करेंगे या सेंटीमीटर में? तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद भी उसे थोड़ा सा एडवांस करना आवश्यक था, तो आया MKS सिस्टम। अगला कौन सा आया? MKS सिस्टम। और इन सब से पहले भी एक चलता था, अगर टीचर लोग स्कूल में पढ़ा दें तो उसको कहते थे FPS सिस्टम, फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। ये अंग्रेज लोग कई साल चलाए हैं, पाउंड और फुट, है ना। इवन हाइट आज भी कुछ लोगों से पूछ लो तो क्या कहते हैं? 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 8 इंच, ऐसी हाइट होती है ना भारतीय लोगों की। आज भी ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, आज भी फुट में बात करते हैं, है ना। जमीन कितनी है बोले इतने स्क्वायर फुट, आज भी हम फुट ही में चल रहे हैं अंग्रेजों की औलाद। हम आज भी स्टैंडर्ड नहीं आता है कि चलो पूरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इतने फुट नीचे, है ना, इतने फुट नीचे गहराई बताते हो। हाँ, तो भैया फुट अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। पाउंड, ये जो अंग्रेजों का केक आता है ना, जो आप लोग खरीदते हैं केक, वो केक कैसे खरीदते हैं आप लोग? 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसे होता है, पर आप लोग शायद कैसे बोलते हो, छोटा वाला बड़ा वाला, ऐसा गंवा तो ही, क्योंकि भारत का तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, भारत का प्रोडक्ट थोड़ी है। तो इसको अंग्रेजों के हिसाब से मांगना चाहिए। अंग्रेजों के हिसाब से भी 1 पाउंड का केक कितने का आता है, 2 पाउंड का कितना होगा, 3 पाउंड का कितना होगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला केक होता है वो 1 पाउंड का होता है, लगभग 450 ग्राम के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग 450 ग्राम के आसपास 1 पाउंड होता है। आप लोगों ने सुना होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, किसी का आपके घर में आपने सुना है किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो पहला सवाल होता है कितने पाउंड का हुआ, कितने पाउंड का हुआ। अभी किलो में नहीं बताते, वो पाउंड में चलता है। 8 पाउंड का, अरे वाह 8 पाउंड का, अच्छा स्वस्थ बच्चा हुआ, 8 पाउंड। लो अभी भी FPS चल रहा है। सोना आज भी हम तोले में ही खरीद रहे हैं, है ना, तोला, है ना, इतना तोला। तोला चलता है क्या? तोला लगभग 12 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन मार्केट में 10 ग्राम चलता है, वो तोले में मिलता ही नहीं। आप कहते हैं हमें 1 तोला सोना चाहिए, कितना देगा आपको? 10 ग्राम, जबकि तोला 12 ग्राम के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली। नहीं समझे? तोला इज हायर यूनिट। तो हम लोग जो है ये अभी भी चल रहा है, जमीन आज भी स्क्वायर फीट में ही मिल रही है ना, हिसाब किताब स्क्वायर फीट में लगता है। तो ये FPS सिस्टम, इसको भी नोट कर लो, बहुत ओल्ड सिस्टम है ये FPS, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इसको बंद करो, मतलब मिटा दो FPS को, ठीक है। FPS सिस्टम। अच्छा, MKS सिस्टम मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर आप मीटर लेंगे, दूरी आएगी मीटर में, ये kg आ गया, किलोग्राम, ठीक है। और सेकेंड अभी भी सेकेंड है, सेकेंड अभी भी सेकेंड है। टाइम को सेकेंड, टाइम का कुछ नहीं कर पा रहे, टाइम यूनिवर्सली सेट है, ठीक है। आगे बढ़े भैया। हाँ, अब ये सब होने के बाद फ्रांस में कोई जगह है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है, वहां पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक बैठे और उन्होंने कहा कि सबने मिलकर के एक स्टैंडर्डाइजेशन करना आवश्यक है। तो सबने मिलकर के एक यूनिट सिस्टम बनाया, उन्होंने सबको मान्य हो ऐसा, एवरीवन एग्रीड है। कुछ कहना? सेंटीमीटर के ऊपर भी मिलीमीटर होता है, उसका कोई नहीं बनाया। नहीं, वो है पर वो स्टैंडर्ड नहीं है इसी में। आपको क्या लग रहा है, सेंटीमीटर से ही तो मीटर आया ना? मीटर का छोटा भाई कौन है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर तो चल ही रहा है ना घूम फिर के। तो प्रश्न वो नहीं कि उसकी छोटी यूनिट का क्या हुआ, मतलब ये कि स्टैंडर्डाइजेशन जो हुआ वो ऐसा कि अब लोग सेंटीमीटर में ही बात करेंगे या मीटर में ही बात करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, पूरे विश्व में लोगों ने बात की और बोले चलो अपन बनाते हैं एक सिस्टम। उन्होंने नाम दिया SI सिस्टम। क्या नाम दिया? SI सिस्टम।
और इसका फुल फॉर्म बड़ा अजीब है, कैसा? MBBS जैसा। किसी को मालूम है ये मास्टर डिग्री है कि ग्रेजुएशन डिग्री है? ये यूजी है कि पीजी है? मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है या मास्टर डिग्री है? MBBS ये ग्रेजुएशन की डिग्री, इट्स नॉट मास्टर डिग्री। MBBS मतलब M मतलब मास्टर नहीं हो गया, ठीक है? MBBS का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? हाँ, पता है? नहीं मालूम। इसका मतलब है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ये बैचलर है, ये दोनों कहाँ है? बैचलर, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ना तो ये दवाई देने के लायक है, ना ये सर्जरी के लायक है कायदे से है ना? मतलब दवाई दे सकते हैं सर ट्रिपल MS उससे क्या हो जाता? सर मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी, ऐसा? MDMS नहीं, MMMS। अच्छा, नहीं देखो क्या, जो स्टैंडर्ड बन गया अब क्यों नहीं हुआ उस पर कहानी नहीं है ना? वी शुड नॉट डिस्कस क्यों नहीं हुआ, अभी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? SI यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और लगभग सारी सिस्टम MKS की चलती हैं, लगभग सारी सिस्टम MKS की चलती हैं, लेकिन अब उसको इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज किया गया। ये बात समझ में आई? तो सिस्टम का नाम क्या है? SI यूनिट, ओके। अब इतनी सारी कहानी क्यों बताई? क्योंकि अब जो हम पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, और फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? मिटा दो, सब लिख लिया, ओके। अब वापस आते हैं कहाँ पर? स्पीड पे, ठीक है? तो लगभग जो क्लास शुरू हुई स्पीड से हुई, अब स्पीड से ही अंत हो रहा है। चलिए लिखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी। अब आप इसको स्पीड को लिखेंगे। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ कवरिंग स्पीड, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, रे बाबा मैंने स्पीड बोल दी, सॉरी। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, रेट का मतलब ही होता है अपॉन टाइम, ठीक है? या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप भूल गए, डेफिनेशन खुद बनाइए। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। जो लिखा है वही आपने इंग्लिश में बोल दिया, इसलिए मैंने आपसे पूछा आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने हर एक से सवाल पूछा था ना क्लास शुरू हुई तब, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट गिवन टाइम, आगे इंटरवल लगा देना, लगा दो, एट गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है? आगे लिखे, इट इज स्केलर वैल्यू या स्केलर यूनिट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं तो भी हमारे नाक की सीध चेंज होते जा रही ना, ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, तो हम सीधे जा रहे हैं क्या? नहीं। तो डायरेक्शन फिक्स है क्या? नहीं है। सो एज डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखेंगे इट्स SI यूनिट इज मीटर, ब्रैकेट में स्मॉल m। इसकी SI इकाई या SI यूनिट सिस्टम क्या है? मीटर, ओके। हाँ बोलो। कौन? स्पीड नहीं सर, स्पीड डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस स्वयं क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हमने क्या लिखा? पाथ लेंथ। वहां पर लिख लीजिए इट्स SI यूनिट इज मीटर एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जहां आपने डिस्टेंस लिखा है, जहां आपने डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस, वहां ऊपर लिख लीजिए आप कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज
स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्वयं एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर, डिस्टेंस की भी, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, जहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट शब्द लिखा है उसे लिख दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और उसकी एसआई यूनिट मीटर। चलिए, यहाँ पर स्पीड समाप्त होता है और जब आप ये डेफिनेशन लिखते हैं स्पीड की तो फॉर्मूला अवश्य लिखें। फॉर्मूला, जब भी आप स्पीड का डेफिनेशन, किसी भी डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो अगर उसका रिलेटेड फॉर्मूला है तो उसे अवश्य लिखना है। ठीक है, मिटा दूं। चलिए, अब दूसरा वर्ड आता है वेलोसिटी। अब आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेग भी कहते हैं हिंदी में। तो वेलोसिटी क्या है? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके ऊपर एक ऐसा एरो बना देते हैं, या तो ऐसा पूरा बनाते हैं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, बस एक ऐसा जैसे बार बनाते हैं ना अपन, वो एवरेज निकालते हैं जब एक्स बार मतलब एवरेज, तो ऐसे इसमें लिख देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें क्या आता है फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल है एस, एस के ऊपर भी बार आएगा अपॉन टी, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। वेलोसिटी इज डिफाइंड as the ratio, velocity is defined as the ratio of displacement to time, as the rate of displacement, है ना, क्या क्या बोल दिया मैंने, दो भाषा हो गई। पहला क्या बोला, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। पहला क्या बोला, इट इज रेशियो, पहला भाषा हमने बोली रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या हो गई, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बहुत अच्छी स्टैंडर्ड, हम ये डेफिनेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी हमें अच्छे से मेंशन करना है। तो आप इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। बैठो बैठो, ठीक है, क्लियर हो गई? एनी डाउट? इट्स SI यूनिट इज, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, इसकी क्या है, सेकंड। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। हाँ सर, चेंज इन पोजीशन से वेक्टर कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें जो रेट चेंज हो रहा है वो काहे में आएगा, वेक्टर में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ऐसे नहीं पढ़ते,
इसको पढ़ते क्या है, मीटर पर सेकेंड ही पढ़ते हैं, ठीक है। ms-1 ऐसे मत पढ़ना, डोंट रीड ms-1, इट इज मीटर पर सेकेंड, पढ़ते वही है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी, स्पीड में भी लिख लेना, स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड में भी शायद छूट गई है, देखो SI यूनिट लिखिए, स्पीड की लिखिए क्या बेटा, तो गलत हो गया मुझसे, सॉरी, उसको सही करें, मीटर पर सेकेंड लिखें, मीटर पर सेकेंड लिखें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड जो है ये आता है एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हम रोक देंगे आज की क्लास को। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्केलर और वेक्टर को एक बार फिर से समझ लिया, फिर स्पीड और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझा, फिर स्पीड और वेलोसिटी को समझा, ठीक है। SI यूनिट समझ में आ गई, यूनिट सिस्टम पूरी देखी अपन ने, जिसमें FPS, CGS, MKS और SI, ये सारी यूनिट सिस्टम को समझ लिया, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, डेफिनेशन लिखना सीख लिया हम लोगों ने, उसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में अवश्य ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव आएंगे, ठीक है, तो लाइव और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी, तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, टेक केयर।